मैंने गुस्से में बेटे को जोर से पकड़ा और चिल्लाकर कहा, सुन, जो बोल रही हूं बिना बहस किए वही कर, नहीं तो तेरे पापा को बता दूंगी कि तू रोज बाथरूम में मुझे घूरता है और मेरी बनियान पैंटी से खेलता रहता है। बेटा घबराकर बोला, मम्मी मैंने ऐसा कब किया? मैंने गरजते हुए कहा, तेरे पापा को थोड़ी पता है कि तूने क्या किया है और क्या नहीं, पर उन्हें मेरी बात पर यकीन होगा ना। अब सीधा जवाब दे, मैं जो कहूंगी करेगा या नहीं? बेटा डर के मारे सहम गया और धीरे से बोला, ठीक है मम्मी, जो आप कहोगी वही करूंगा। मैंने झट से हुक्म दिया, तो अभी मुर्गा बन। मैं देखना चाहती हूं कि तू सच में मेरी बात मानता है या सिर्फ झूठी हाँ में हाँ मिला रहा है। बेटा मेरा गुस्सा देखकर सहम गया और मुर्गे की तरह झुककर चलने लगा। मैंने तेज आवाज में कहा, अब मेरे कमरे तक ऐसे ही चल। वह मुर्गा बना हुआ मेरे कमरे में आ गया। मैंने बेटे से कहा, बेटा तेरे पापा बूढ़े हो चुके हैं, उनसे ये सब नहीं हो पाता। अब सच सच बता, अगर तेरी पत्नी तुझे मजा नहीं दे पाएगी तो तू क्या करेगा? बेटा झिझकते हुए बोला, मुझे गुस्सा आएगा और मैं किसी और के साथ करूंगा। मैंने जोर से चीख कर कहा, तू गैर लोगों के साथ तो कर लेगा, पर मेरा क्या? मुझे भी तो मजा चाहिए, मेरा भी मन करता है, लेकिन मैं बाहर किसी के साथ नहीं जा सकती, इसीलिए मैंने तुझे चुना है। बेटा कांपते हुए बोला, मम्मी मुझे नहीं आता कि कैसे क्या क्या करते हैं। मैंने धौल जमाते हुए गुस्से से कहा, तो सीख, मैं तुझे सब सिखाऊंगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नैना है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। ये कहानी मेरे और मेरे बेटे के बीच में हुई पिलाई की कहानी है, जिसे सुनकर आपको जरूर मजा आएगा। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। मेरे पति का नाम विक्रम है और मेरे पति उम्र में मुझसे 8 साल बड़े हैं। मेरी उम्र अभी 36 साल है और मेरे पति की उम्र 44 साल है। मेरा एक बेटा है जिसका नाम सूरज है और वो अभी अभी जवान हुआ है। मेरे संतरे बहुत खुले हुए रहते हैं क्योंकि उन्हें बनियान से बाहर रहना बहुत पसंद है। और जो सबसे जरूरी चीज है वो है मेरा बल खाता हुआ पीछे का हिस्सा, जो किसी भी इंसान को आसानी से पसंद आ जाता है। इतना दमदार पीछे का हिस्सा होने के बावजूद भी मेरे पति मुझे खुश नहीं कर पाते हैं। उनका औजार तनाव में होने के बाद भी मूंगफली की तरह दिखता है, जो मेरे पीछे के हिस्से की दरात में भी नहीं आ पाता। मैं पिलाई की बहुत शौकीन हूं, इसलिए मुझे कहानी सुनना बहुत पसंद था। एक दिन मैंने माँ बेटे की पिलाई की कहानी सुनी और सोचा कि क्या ये भी हो सकता है? अगर ये हो जाए तो मुझे घर में ही पिलाई मिल सकती है। मेरे पति से तो वैसे भी कुछ होता नहीं है, वे बूढ़े हो गए हैं और मुझ पर चढ़ने के कुछ मिनट बाद ही उनका काम तमाम हो जाता है। तो मैंने सोचा, क्यों ना मैं अपने बेटे को ही सेट कर लूं और उसके औजार से ही अपनी फुदी को खुश कर लूं। उस दिन से मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मैं अपने बेटे को पिलाई के लिए कैसे तैयार करूं। मैंने इस प्लान को अंजाम देने के लिए काफी सोचा और अंत में मैंने माँ बेटे की पिलाई की स्टोरी सुनना और उनमें बताए गए आइडिया सुनकर तय करने लगी कि कौन सा आइडिया सही रहेगा। कुछ दिनों बाद मुझे एक आइडिया मिल गया और मैंने उसे ही चुन लिया। अगले दिन जब मेरे पति ऑफिस चले गए, तब मैंने अपनी बनियान और पैंटी निकाल दी और नाइटी पहन ली। उस दिन मैंने जानबूझकर अपनी नाइटी अपने पीछे के हिस्से की दरार में डाल ली, जिससे मेरे बेटे को मेरे पीछे के हिस्से की दरार अच्छे से दिख जाए और वह अपनी मम्मी की जवानी को सही से देख सके। मेरा बेटा हॉल में बैठा था। मैं उसे चाय देने गई और कुछ ऐसे झुकी कि उसको मेरे संतरे अच्छे से दिख जाएं। जैसे ही उसकी नजर नाइटी के अंदर गई तो वह कुछ देर तक मेरे संतरों को देखता रहा। मैं भी ढीठ बनी हुई उसे अपने संतरों को दिखाती रही। फिर जब मैंने उससे पूछा कि क्या देख रहा है, इस पर वह थोड़ा घबरा गया और चाय लेकर पीने लगा। जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगी तो उसको पीछे से मेरी नाइटी मेरे पीछे के हिस्से में फंसी दिख गई। मैं कुछ देर अपने पीछे के हिस्से को मटकाती हुई उधर कुछ काम करने लगी और फिर अंदर